हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग कंप्यूटर साइंस का क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 6 का। तो आज से एवरी डे हम लोग कंप्यूटर साइंस का एक एक लेक्चर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जो पहला चैप्टर है आप लोगों का बुक का, वो है कंप्यूटर लैंग्वेज। तो उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जो पहला लेसन है, ये हम लोग का बुक का पहला लेसन है, कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इस चैप्टर्स में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे मशीन लैंग्वेज, देन असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद हम लोग सीखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रिटर एंड कॉम्पाइलर, ये इंटरप्रिटर क्या होता है एंड देन कॉम्पाइलर क्या होता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ये फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करने जाएंगे, उससे पहले जो बेसिक लैंग्वेज है वो होता क्या है। जैसे हम लोग का डे टू डे लाइफ में जो हम लोग का मदर लैंग्वेज कौन सा है, सपोज जो आसामीज है उसका आसामीज, उसका आसाम से मतलब प्योरली आसामीज है, तो उसका आसामीज उसका मदर लैंग्वेज है, यस और नो। जो हिंदी है उसका हिंदी मदर लैंग्वेज है कि नहीं। सो ये लैंग्वेज बेसिकली होता क्या है, हम लोग एक पर्टिकुलरली लैंग्वेज से कोई भी हम लोग अपना जो एक्सप्रेस है और अपना जो व्यूज है, हम लोग अपना जो फीलिंग्स है उसको शेयर करते हैं, ये सो नो, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मुझे कुछ खाना होगा तो मैं क्या करूंगा, आसामीज में ही तो बोलूंगा, ये सो नो। अगर मैं अगर हिंदी में बात करता हूँ, मेरा अगर हिंदी लैंग्वेज है तो मैं हिंदी में बोलूंगा, ये सो नो। तो लैंग्वेज इज द मीडियम, यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज इज द मीडियम टू एक्सप्रेस आवर व्यूज एंड फीलिंग्स। ओके, लैंग्वेज से हम लोग अपना जो व्यूज है और अपना फीलिंग्स है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर भी ऐसा ही एक मशीन है। ठीक है, तो कंप्यूटर एक मशीन है, मतलब मशीन है, तो उसको भी कुछ लैंग्वेज चाहिए, जो लैंग्वेज से वो अपना जो काम है उसको कर सके। ठीक है ना। टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर, जैसे हम लोग को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, समझ में आया कि नहीं। ऐसे कुछ इंस्टा मतलब कुछ जैसे कोई भी काम करना है कंप्यूटर्स में, कोई भी काम करना है तो हम लोग को तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ये सुन नो। बात करना नहीं पड़ेगा, लेकिन बट कुछ तो करना पड़ेगा, तभी तो वो काम होगा, ये सुन नो। तो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमको भी एक लैंग्वेज चाहिए, समझ में है कि नहीं। टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर वी नीड ए लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स, समझ में है कि नहीं। तो हम लोगों को एक लैंग्वेज चाहिए जो लैंग्वेज कंप्यूटर्स को समझ में आए। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन ए कंप्यूटर हैज टू बी गिवन इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली, मतलब जो भी हम लोग काम करेंगे, जो भी हम लोग एक्शन देंगे, तो क्या होगा, इज इन इंस्ट्रक्शन होगा, समझ में आया कि नहीं। मैं कुछ भी काम अगर उसको करने दूंगा, वो क्या होगा, वो एक इंस्ट्रक्शंस होगा। किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। मतलब जो भी लैंग्वेज में जो भी यहाँ पे कुछ लिखूंगा या जो भी हम लोग टाइप करेंगे, वो क्या होगा, एक प्रकार का क्या होगा, इट्स लाइक ए इंस्ट्रक्शंस, यस और नो। तो जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग देंगे उस हिसाब से कंप्यूटर काम करेगा, उस हिसाब से कंप्यूटर एक्शन लेगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है प्रोग्राम। व्हाट इज प्रोग्राम, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोग्राम। ये प्रोग्राम होता क्या है, ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। अभी ये प्रोग्राम क्या होता है, एज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ऑलरेडी मैंने बोला कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कि जैसे हम लोग कुछ भी लिखेंगे, जैसे मैं कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है उसमें मैं कुछ लिखूंगा, मैं लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, ऐसे मैंने बहुत सारा मैंने इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखा। ठीक है, तो ये क्या है, क्या होगा, एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन होगा, यस और नो। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये क्या है, मैं मैं एक ही इंस्ट्रक्शन नहीं लिखूंगा, मैं बहुत सारा इंस्ट्रक्शन लिखूंगा। तो ये जो पूरा सेट है, ये जो इंस्ट्रक्शन का पूरा सेट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक प्रकार का प्रोग्राम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोग्राम। ठीक है, तो ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू,
ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को डायरेक्ट करेगा कि कौन सा काम करना है और क्या करना है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बहुत ही सिंपल है। प्रोग्राम क्या है? इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ओके, ओके, समझ में आया। नेक्स्ट, the process of writing specific instruction in a computer language is called programming। अभी ये प्रोग्रामिंग क्या है? तुम लोग ने सुना होगा शायद, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में ऑलरेडी सुना भी होगा ऐसा। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है? तो टू प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, मतलब अभी ये जो इंस्ट्रक्शंस है उसको तो लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? वो आप उसका एक प्रोसेस है, ये सुनो। टू प्रोसेस है, मतलब टू द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द इंस्ट्रक्शन, ये जो प्रोसेस है इंस्ट्रक्शन को लिखने का, ये कंप्यूटर को, ये क्या है? एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है। ठीक है, तो उस लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे। ओके, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पर्पस, ये आ सकता है। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? ओके, देन ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इट्स ओन स्पेसिफिक रूल। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक स्पेसिफिक रूल होता है। ठीक है ना? The development of programming languages has improved considerably with the ease and ability of programmers to write powerful application programs। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डे बाय डे क्या हो रहा है? इम्प्रूव हो रहा है। इसीलिए आज के दिन में जितना सारा रोबोट्स जो डेवलप हो रहा है, जिसे रोबोट बना रहा है, तो क्या हो रहा है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्रूव हो रहा है। आगे और इम्प्रूव होगा आने वाला दिनों में। तो हम लोग और भी जो पावरफुल एप्लीकेशन है उसको हम लोग डेवलप, मतलब उसको बना पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे इन फ्यूचर को। समझ में आया कि नहीं? तो यही है। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज हैज बीन क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो ये कंप्यूटर लैंग्वेज है उसको मतलब द फॉलोइंग कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया है। ठीक है, जो पहला है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, द सेकेंड इज असेंबली लैंग्वेज, द थर्ड इज हाई लेवल लैंग्वेज, एंड द लास्ट इज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो मेइनली जो ये लैंग्वेज है वो बेसिकली ये तीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये भी और एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज है। तो मेन ये तीन लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में ये लैंग्वेज पूरा लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लैंग्वेजेस के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो अगर कुछ डाउट्स है तो मुझे फ़ोन कर सकते हो, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे मैसेज कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।